हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल कॉमर्स क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12 सर्विस कॉस्टिंग और ये है हमारा उसका लेक्चर नंबर 4। सर्विस कॉस्टिंग को हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी कहते हैं और सर्विस कॉस्टिंग कहाँ पर की जाती है? सर्विस सेक्टर्स में की जाती है, उन इंडस्ट्रीज में की जाती है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो वहां पर हम सर्विस कॉस्टिंग करते हैं, उनकी जो हम कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सर्विस कॉस्टिंग कहते हैं। सर्विस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट। ये एक मेथड है, जैसे आपकी जॉब कॉस्टिंग है, यूनिट कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, उसी तरह से सर्विस कॉस्टिंग भी एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है और हम इसे अप्लाई करते हैं सर्विस सेक्टर में। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि जो यूनिट्स यूज की जाती हैं सर्विस कॉस्टिंग में वो थोड़ी डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नॉर्मली हम लोग सिंपल यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे पर पेन की कॉस्ट निकालते हैं हम लोग, पर बुक की कॉस्ट निकालते हैं। वहीं जहां हम सर्विस कॉस्टिंग में जो यूनिट्स यूज करते हैं नॉर्मली वो यूनिट्स कंपोजिट यूनिट्स होती है। फॉर एग्जाम्पल बसेस में, मेट्रो में जब आप ट्रेवल करते हैं तो वहां जो वो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं फेयर चार्ज करने के लिए, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वो उनका टोटल फेयर होता है, तो जब कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं वहां पर वो कॉस्ट के लिए जो यूनिट्स यूज करते हैं वो होती है पैसेंजर किलोमीटर। तो दो यूनिट्स यूज की जाती हैं। तो जब हम एक से ज्यादा यूनिट्स को कंबाइन करके कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? कंपोजिट यूनिट कहलाती है। कुछ हमने कैलकुलेशन देखी थी, जैसे ये टन किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर, ये हम इनकी कैलकुलेशन देख चुके हैं। और क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं कंपोजिट यूनिट के? रूम डेज, पेशेंट डे। इसी तरह से अगर आप और भी लेते हैं जैसे टन किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके कंपोजिट यूनिट्स के। इस पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे, आइए इसी पर हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। ये है आपके मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कह रखा है इस क्वेश्चन में? देखिए, एसएमसी इज अ पब्लिक स्कूल हैविंग 5 buses each playing in different directions for the transport of its school students. In view of the larger number of students availing of the bus service, the buses work 2 shifts daily, both in the morning and in the afternoon. The buses are garaged in the school. The workload of the students has been so arranged that in the morning the first trip picks up senior students and the second trip playing an hour later picks up the junior students. Similarly, in the afternoon the first trip takes the junior students and an hour later the second trip takes the senior students home. तो बच्चों ये कुछ आपको इन्फॉर्मेशन बता रखी है एसएमसी पब्लिक स्कूल की। अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी लेंथी लैंग्वेज है, तो हम इसको एक डायग्राम से प्रॉपरली जो ये कहा गया है उसको हम समझते हैं। देखिए क्या कहा गया है आपको इसमें। ये है हमारा फर्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4। यहाँ एक स्कूल है, ये एक स्कूल है, कौन सा नाम है? एसएमसी पब्लिक स्कूल। एसएमसी पब्लिक स्कूल में क्या है, क्या बता रखा है? एसएमसी पब्लिक स्कूल में 5 बसेस है। नंबर ऑफ बसेस कितनी बता रखी है? 5 बसेस चलती हैं। आगे क्या बता रखा है? ईच प्लेइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ इट्स स्कूल स्टूडेंट्स। स्कूल स्टूडेंट्स को लाने ले जाने के लिए टोटल नंबर ऑफ बसेस कितनी है? 5 बसेस है। In view of larger number of students availing the bus service, the bus work 2 shifts daily, both in the morning and in the afternoon. क्या है, इस स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो उन स्टूडेंट्स को मैनेज करने के लिए ये बसेस जो है वो क्या है, रोज 2 ट्रिप्स लगाती हैं। देखिए क्या बता रखा है, बस 2 शिफ्ट्स में काम करती हैं। क्या बता रखा है? बसेस 2 शिफ्ट्स में काम करनी है। मॉर्निंग में भी 2 शिफ्ट्स में काम करती हैं, इवनिंग में भी 2 शिफ्ट्स में काम करती हैं। कैसे काम करती हैं? सबसे पहले तो बसेस आर गैराज्ड इन द स्कूल। बसेस स्कूल में ही पार्क होती हैं, वहीं गैराज होती हैं।
Workload of the students has been so arranged that in the morning first trip picks up senior students and the second trip playing an hour later picks up the junior student. मॉर्निंग में क्या है, पहले बस फर्स्ट ट्रिप में सीनियर स्टूडेंट को लेकर आती है, फिर वापस एक और ट्रिप लगाती है जूनियर स्टूडेंट्स के लिए. सिमिलरली इन द आफ्टरनून फर्स्ट ट्रिप टेक्स द जूनियर स्टूडेंट्स एंड एन आवर लेटर द सेकंड ट्रिप टेक्स द सीनियर स्टूडेंट्स होम. और फिर घर छोड़ते वक्त क्या करती है, सबसे पहले वो जूनियर स्टूडेंट्स को घर छोड़कर आती है और फिर वो सीनियर स्टूडेंट्स को घर छोड़कर आती है. आइए इसको डायग्राम में बना लेते हैं. क्या चीज़ है, ये 5 बसेस चलती है, सब अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में चलती हैं. बसेस जो है रोज 2 शिफ्ट्स में काम करती हैं. अब 2 शिफ्ट्स में काम करती है. सबसे पहले तो ये पार्क कहाँ होती है, स्कूल में ही पार्क होती है 5 बसें. तो पहले क्या करती है, सबसे पहले मॉर्निंग में, इन मॉर्निंग वह बस स्कूल से जाती है, ओके, और सीनियर स्टूडेंट्स को लेती है. फर्स्ट ट्रिप में पिक करती है सीनियर स्टूडेंट को और उन्हें लेकर स्कूल में आती है. फिर सेकंड बार में वापस जाती है. अब किसको पिक करने जाती है मॉर्निंग में, जूनियर स्टूडेंट को, और उन्हें लेकर फिर स्कूल में आती है. ये तो हुआ सब मॉर्निंग में. एंड इन इवनिंग, इवनिंग में क्या करती है, सबसे पहले वो ड्रॉप करती है इनको, जूनियर स्टूडेंट को. जो छोटे बच्चे होते हैं पहले उन्हें स्कूल छोड़ कर आती है, फिर आती है एंड अगेन दोबारा जाती है किसके लिए, सीनियर स्टूडेंट को ड्रॉप करने के लिए. और उनको छोड़कर वापस स्कूल में आकर पार्क हो जाती है. तो देखिए बच्चों, यहाँ टोटल राउंड ट्रिप्स लग रहे हैं कितने, ये 1 राउंड ट्रिप, 2 राउंड ट्रिप, 3 राउंड ट्रिप, 4 राउंड ट्रिप. 2 राउंड ट्रिप मॉर्निंग में लग रहे हैं, एक सीनियर के लिए एक जूनियर के लिए, उनको पिक करके स्कूल लाने के लिए. और 2 राउंड ट्रिप्स आफ्टरनून में लग रहे हैं, जूनियर के लिए और सीनियर के लिए. किस लिए, उनको घर पर ड्रॉप करके आने के लिए. घर पर ड्रॉप करने के बाद वो स्कूल्स में वापस आकर पार्क हो जाती हैं बसेस. तो कितने राउंड ट्रिप्स लग रहे हैं, 4 राउंड ट्रिप. या अगर हम 1 साइडेड ट्रिप की बात करें तो कितने 1 साइडेड ट्रिप हो गए, टोटल 8. 4 इंटू 2, 8 ट्रिप्स. ये कौन से है, 1 साइडेड. अगर हम 1 साइडेड ट्रिप की बात करें, इसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 साइडेड 8 ट्रिप. या अगर हम राउंड ट्रिप की बात करते हैं तो 4 राउंड ट्रिप हुआ. तो ये तो कुछ इंफॉर्मेशन थी जो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बता रखी है. अब देखते हैं आगे और क्या बोला हुआ है. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच बस वन वे इज 8 किलोमीटर. क्या बता रखा है आपको कि ये जो एक बार का डिस्टेंस है वो कितना है, हर बस का है 8 किलोमीटर. एक बार में एक बस एक ट्रिप में 8 किलोमीटर कवर करती है. स्कूल वर्क्स 25 days in a month and remains closed for vacations in May, June and December. 3 महीने बंद रहता है, यानी कि साल में कितने मंथ्स वो बसेस चलती हैं, 9 मंथ्स. 12 में से 3 मंथ्स क्लोज रह रहा है, 9 मंथ्स चलती हैं. बस फी हाउएवर इज पेबल बाय द स्टूडेंट्स फॉर ऑल 12 मंथ्स इन अ ईयर. बच्चों आप लोगों ने स्कूल में भी देखा होगा, यही होता है. आप लोगों के स्कूल में पूरे साल की आप फी देते हैं, लेकिन 2 महीने जो हमारी समर वेकेशंस और इसके अलावा विंटर वेकेशंस में हमारा ऑफ रहता है, लेकिन हमें उसका पेमेंट करना होता है. और नॉर्मली अधिकतर स्कूल्स में अगर आपकी जूनियर स्टूडेंट्स अलग हैं, सीनियर स्टूडेंट्स का अलग ट्रांसपोर्टेशन का होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा पहले सीनियर स्टूडेंट्स को लेकर आती है, फिर जूनियर स्टूडेंट्स को लेकर आती है. तो ये बिल्कुल वही चीज़ आपको क्वेश्चन में दे रखी है. अब आगे क्या है, डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस फॉर ईयर आर एज अंडर ड्राइवर सैलरी, क्लीनर सैलरी. और क्लीनर सैलरी के साथ में ले रखा है सैलरी पेबल फॉर ऑल 12 मंथ्स, 1 क्लीनर एम्प्लॉयड फॉर ऑल द 5 बसेस. ये क्लीनर सैलरी, अब ये दोनों ड्राइवर और क्लीनर की दोनों की सैलरी पूरे 12 मंथ्स की दे रहे हैं, उनको पूरा 12 मंथ्स का पेमेंट होता है. और 1 क्लीनर पूरे 5 बसेस के लिए एम्प्लॉयड है. फिर आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है लाइसेंस फी, टैक्सेस, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, परचेज प्राइस, लाइफ ऑफ ईच बस, स्क्रैप वैल्यू, डीजल कॉस्ट, ये सारे आपको खर्चे बता रखे हैं. आगे बता रखा है ईच बस गिव्स एन एवरेज माइलेज ऑफ 4 किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल. ये पेट्रोल के लिए कैलकुलेशन में हमारी इंफॉर्मेशन काम आएगी.
Sitting capacity of each bus is 50 students. Sitting capacity is fully occupied during the whole year. Students picked up and dropped within a range up to 4 km of distance from the school are charged half fare, and 50% of students traveling in each trip are in this category. Ignore interest. तो क्या बता रखा है, जो बच्चे, ये देखिए, जो बच्चे 4 किलोमीटर की रेंज में ही आते हैं उनसे तो आप क्या फेयर कैसे चार्ज कर रहे हैं, जो फेयर चार्ज कर रहे हैं वो हाफ कर रहे हैं, और जो 4 किलोमीटर से ज़्यादा में आते हैं उनसे आप फुल फेयर चार्ज करते हैं। ओके, और क्या बता रखा है, एक और चीज़ बता रखी है, 50% ऑफ स्टूडेंट्स ट्रेवलिंग इन ईच ट्रिप आर इन दिस कैटेगरी। तो टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 में से 50% इसी कैटेगरी के हैं। Since the charges has to be based on average cost, you are required to prepare a statement showing the expenses of operating a single bus and the fleet of 5 buses for a year. आपको खर्चों की लिस्ट बनानी है। Work out the average cost per student per month in respect of students coming from a distance of up to 4 km from the school, students coming from a distance beyond 4 km from the school. आपको क्या कैलकुलेट करना है, बेसिकली यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट कैलकुलेट करना है। और कैसे कैलकुलेट करना है, स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ अप टू 4 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, मतलब जो स्टूडेंट्स 4 किलोमीटर की रेंज में ही आ रहे हैं, सबसे पहले आपको उनका कैलकुलेट करना है। देखिए, हमें कैलकुलेट करना है एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ। एक स्टूडेंट की एक मंथ की क्या एवरेज कॉस्ट आ रही है, और हमें क्या बताना है, स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ अप टू 4 किलोमीटर, जिनसे हम जो अप टू 4 किलोमीटर है यहाँ बता रखा है, अप टू 4 किलोमीटर आप कैसा कितना चार्ज करेंगे, हाफ फेयर चार्ज करेंगे, तो कॉस्ट भी अकॉर्डिंगली आएगी हमारी। और जो बियॉन्ड 4 किलोमीटर आ रहे हैं, यानी इनकी जो कॉस्ट होगी वो हाफ रहेगी, इनकी क्या रहेगी, फुल रहेगी। तो बच्चों ये था क्वेश्चन, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, कुछ हम वर्किंग नोट्स बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, और सबसे पहले हमें स्टेटमेंट बनाना है शोइंग द एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग अ सिंगल बस एंड द फ्लीट ऑफ 5 बसेस। लेकिन उससे पहले हम एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं किलोमीटर्स की, कि एक बस साल भर में कितने किलोमीटर चल रही है। क्यों किलोमीटर की क्यों कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जब हमें डीजल की कैलकुलेशन करनी होगी तब हमें क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर की रिक्वायरमेंट होगी डीजल का खर्चा फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं हमारा, इट इज वर्किंग नोट नंबर 1, और यहां हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल किलोमीटर ट्रेवल्ड बाय, पहले हम 1 बस का निकालते हैं और फिर हम 5 बसेस का निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहां पर किलोमीटर कितना होगा, देखिए एक बस कितना चल रही है, एक बार में 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ठीक है, टोटल राउंड ट्रिप्स कितने लग रहे हैं, 4, और अगर हम टोटल ट्रिप की बात करें तो अगर राउंड ट्रिप ना लिए वन साइडेड ट्रिप लेते तो वो कितने हैं हमारे 8, यानी कि राउंड ट्रिप के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। ओके, तो देखिए एक बस एक बार में एक ट्रिप में 8 किलोमीटर चलती है, कितना चल रही है, 8 किलोमीटर चल रही है। अगर हम ट्रिप्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ ट्रिप्स कितने हैं, 4 राउंड ट्रिप है, और राउंड ट्रिप है तो हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो 4 2 8 वन साइडेड ट्रिप हो गए। ठीक है, ये 4 राउंड ट्रिप हो गए, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया 4 राउंड ट्रिप, तो टोटल कितने हो गए हमारे 8 वन साइडेड ट्रिप हो गए। तो एक दिन में एक बस कितना ट्रेवल करती है, 8 किलोमीटर एक बार में जाना, और टोटल ये देखिए 8 किलोमीटर जाना, फिर 8 किलोमीटर आना, फिर जाना, फिर आना, इस तरह से 8 बार में किया, तो टोटल एक बार में एक दिन में एक बस ने इतना किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। नाउ हमें क्या निकालना है, फॉर द मंथ, फॉर द ईयर निकाल रहे हैं हम, फॉर द ईयर। अब ईयर में कितना चलाई होंगी, कितना किलोमीटर ट्रेवल किया है, ये तो एक दिन का हो गया,
एक दिन में हमारे नंबर ऑफ डेज कितने हैं, आइए देखते हैं। नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, ये हमारा यहाँ पर है, ये रहा। स्कूल वर्क्स 25 डेज, तो ये एक दिन में इतना किलोमीटर चल रहे हैं, तो महीने में कितने हैं, 25 डेज चलती है, तो एक मंथ में इतना किलोमीटर ट्रेवल होगा। लेकिन अगर हम पूरे साल का निकाल रहे हैं तो साल में कितने हो जाएंगे, आइए देखते हैं। 3 महीने हमारा क्लोज रहता है, 12 मंथ्स है, लेकिन 12 मंथ्स में वो 3 मंथ्स क्लोज रहता है, यानी कि बसेस कितने मंथ चलती हैं, 9 मंथ्स ही चलती हैं। तो हमारे लिए एक बस के लिए कितना किलोमीटर हो जाएगा, 8 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 25 इंटू 9, ये हो गया 14,400 किलोमीटर। ये तो 1 बस के लिए हो गया पूरे साल भर में, और 5 बसेस के लिए कितना हो जाएगा हमारा, 14,400 इंटू 5 कर देंगे तो टोटल किलोमीटर आ जाएंगे, इंटू 5 इट इज 72,000 किलोमीटर। तो ये टोटल किलोमीटर ट्रेवल हो गया। नाउ अब हम लोग एक और वर्किंग नोट बना रहे हैं, वर्किंग नोट नंबर 2। यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ, किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, डीजल की कॉस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऑफ डीजल कॉस्ट। अब डीजल कॉस्ट के लिए देखिए क्या बोला गया आपको, एवरेज माइलेज दे रहा है पर लीटर में 4 किलोमीटर चल रही है, और डीजल की पर लीटर की कॉस्ट कितनी, 45। तो देखिए क्या बोल रखा है, पर लीटर में वो ट्रेवल करते हैं कितना, 4 किलोमीटर, और 1 लीटर की कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट बता रखी है, ₹45 पर लीटर। तो देखिए 1 लीटर में 4 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं और 1 लीटर की कॉस्ट है 45। तो 1 बस के लिए डीजल की कॉस्ट कितनी आएगी, 1 बस के लिए कितनी आएगी, 4 किलोमीटर में 1 लीटर यूज होता है, तो 14,400 किलोमीटर में कितने लीटर यूज हो जाएंगे, 14,400 डिवाइड बाय 4, इतना लीटर यूज हो जाएगा, और 1 लीटर की कॉस्ट है 45, तो इंटू हम 45 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा, 14,400 डिवाइड बाय 4 इंटू 45, ये होगा 1,62,000 रुपीज। वंस अगेन क्या बोला हुआ है, 1 लीटर में 4 किलोमीटर चलता है, यानी 4 किलोमीटर के लिए हमारा यूज आता है 1 लीटर। तो 1 किलोमीटर के लिए हमारा कितना डीजल यूज में आएगा, 1/4 लीटर। तो 14,400 किलोमीटर के लिए कितना यूज आएगा, 1/4 इंटू 14,400 लीटर, इतने लीटर की जरूरत पड़ेगी। और 1 लीटर की कॉस्ट आपको बता रखी है, 1 लीटर की कॉस्ट बता रखी है आपको ₹45। तो 14,400 डिवाइड बाय 4 लीटर की कॉस्ट होगी 45 इंटू 14,400 डिवाइड बाय 4। तो ये हमारी कॉस्ट हो जाएगी, डीजल की कॉस्ट हो जाएगी फॉर 1 बस। और अगर हम 5 बसेस की बात करते हैं, 5 बसेस की बात करते हैं तो हमारी डीजल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1,62,000 इंटू 5, वो हो जाएगी हमारी इंटू 5, 8,10,000। तो ये हमारे 5 बसेस के लिए डीजल की कॉस्ट हो जाएगी। तो बच्चों ये तो हमने किया कुछ हमारा वर्किंग नोट्स बना लिए हैं, यहाँ हमने डीजल की कॉस्ट की कैलकुलेशन कर ली है। एक कैलकुलेशन हम और कर लेते हैं, और वो कर रहे हैं हम लोग डेप्रीशिएशन की। वर्किंग नोट नंबर 3 बना लेते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन का क्या रहेगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो यही हमारा डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला है। देखिए क्या बता रखा है, कॉस्ट बता रखी है, लाइफ बता रखी है, और स्क्रैप वैल्यू भी बता रखी है। 15 लाख हमारी कॉस्ट है, 3 लाख स्क्रैप वैल्यू है, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने बता रखे हैं, 12 ईयर्स। तो हमारे डेप्रीशिएशन हो जाएगा फॉर 1 बस
फॉर वन बस का हमारा डेप्रिसिएशन साल भर का हो जाएगा ₹1,00,000। ये फॉर वन बस का हमारा डेप्रिसिएशन हो गया। तो बच्चों हमने कुछ वर्किंग्स बना लिए हैं। नाउ अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें स्टेटमेंट बनाना है शोइंग एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग ए सिंगल बस एंड फ्लीट ऑफ 5 बसेस फॉर अ ईयर। पूरे साल का हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग अ सिंगल बस and fleet of 5 buses for a year। दोनों के लिए हमें क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बनाने। तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस हो गया। ये फॉर वन बस हो गया, ये वन बस के लिए, एंड फॉर 5 बसेस। और यहाँ हम लिख रहे हैं पर्टिकुलर। तो आइए खर्चों का हम बनाते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा एक्सपेंसेस दे रखा है वो है ड्राइवर सैलरी। और ड्राइवर सैलरी देता रखा 4,500 पर मंथ पर ड्राइवर। 5 बसेस हैं तो 5 ड्राइवर्स होंगे। तो ड्राइवर सैलरी ये है 4,500 पर मंथ इंटू 12। 4,500 इंटू 12 ये हो गया है 54,000 रुपीज। और 5 बसेस के लिए कितना हो जाएगा, 5 ड्राइवर्स हैं तो 54,000 इंटू 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 5, 2,70,000 रुपीज। नाउ सेकंड है हमारा क्लीनर्स सैलरी। अब देखिए क्लीनर सैलरी कितनी है, 3,500 पर मंथ। पूरे साल भर का आप उसे पेमेंट करेंगे फॉर आउट 12 मंथ्स, तो इंटू 12 करना होगा। लेकिन यहाँ एक चीज और बोली हुई, क्या बोला हुआ है, 1 क्लीनर एम्प्लॉयड फॉर ऑल द 5 बसेस। तो 5 बसेस के लिए एक ही क्लीनर है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो हम पेमेंट करेंगे क्लीनर को 3,500 पर मंथ, ये पूरी 5 बसेस के लिए कर रहे हैं। 3,500 इंटू 12 तो कितना हो जाएगा, ये क्लीनर को हम कितना पेमेंट करेंगे पूरे साल का 5 बसेस के लिए, 42,000। और 1 बस का कितना हो जाएगा, 42,000 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा, ये डिवाइड बाय 5, 8,400 रुपीज। ये पूरे साल का खर्चा हो गया क्लीनर का। अब आगे क्या बोला हुआ है, लाइसेंस फी, टैक्सेस एक्सेट्रा 8,600 पर बस पर एनम। तो लाइसेंस फी कितना हो गया है, 8,600 पर बस पर एनम, पूरे साल का हो गया है। तो 5 बसेस के लिए कितना हो जाएगा, इंटू 5, 43,000 रुपीज। फिर हम और देखते हैं, इंश्योरेंस 10,000 पर बस पर एनम। ये है हमारा इंश्योरेंस का खर्चा 10,000 पर बस पर एनम। और 5 बसेस का हो जाएगा 10,000 इंटू 5। एक बस का 10,000 है पूरे साल का, तो 5 बसों का हो जाएगा 50,000 रुपीज। देन हमें क्या बोला गया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 35,000 पर बस पर एनम। ये है हमारे रिपेयर्स का खर्चा 35,000 पर बस पर एनम। तो 5 बसेस का हो जाएगा 35,000 इंटू 5, 35,000 इंटू 5 ये हो जाएगा 1,75,000। तो ये हमारा रिपेयर्स का खर्चा आ गया। एंड रिपेयर्स के बाद में डेप्रिसिएशन जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन का खर्चा
और डेप्रिसिएशन हमने निकाला था 1 लाख रुपीज पर बस। एक बस का जो हमारा डेप्रिसिएशन का खर्चा आया था, हमने ऊपर वर्किंग नोट बनाया है, एक बस का 1 लाख रुपए पूरे साल का है, तो 5 बसेस का कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डीजल का खर्चा। तो डीजल का खर्चा भी हम लोगों ने ऊपर देख लिया था। पूरे साल का 1 बस का हमारा डीजल का खर्चा आया था, ये तो टोटल किलोमीटर ट्रेवल हो गया था, ये डीजल का खर्चा था 1,62,000 था 1 बस का, और 5 बस का हो गया था 8,10,000। 1,62,000 1 बस का एंड 8,10,000 है हमारा 5 बस का। तो टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई है, आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम 1 बस की कर रहे हैं, 54,000 प्लस 8,400 प्लस 8,600 प्लस 10,000 प्लस 35,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,62,000, ये हो गया 3,78,000। सिमिलरली अगर हम 5 बसेस की बात करते हैं तो हमारा टोटल खर्चा हो जाएगा 2,70,000 प्लस 42,000 प्लस 43,000 प्लस 50,000 प्लस 1,75,000 प्लस 5 लाख प्लस 8,10,000, और ये हो गया 18,90,000। तो बच्चों ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें यही करना था, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग ए सिंगल बस एंड फ्लीट ऑफ 5 बसेस। तो हमने ये स्टेटमेंट बना लिया। नाउ अब सेकंड पार्ट में देखिए हमें क्या करना है, वर्क आउट द एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ in respect of students coming from a distance of up to 4 kilometer and students coming from a distance beyond 4 kilometer। तो अब हमें एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ निकालनी है। देखिए ये जो हमारी कॉस्ट आई है वो किसकी आई है, पूरे साल भर की आई है। और अब हमें क्या निकालनी है, स्टूडेंट की कॉस्ट निकालनी है, पर स्टूडेंट पर मंथ निकालनी है। तो पहले तो इस कॉस्ट को हम पर मंथ में ले आते हैं। तो अगर मेरी कॉस्ट हो, कितनी कॉस्ट है, कॉस्ट पर मंथ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, फॉर 1 बस। अब हम लोग बात करते हैं 1 बस की, तो 1 बस की कितनी हो जाएगी, देखिए टोटल कॉस्ट कितनी है 3,78,000, ये तो पूरे साल भर की है, तो मेरी पर मंथ कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाय 12 करके देखें, 3,78,000 है ये, तो ये कितनी हो जाएगी 3,78,000 डिवाइड बाय 12, ये हो गई 31,500। देखिए क्या हो गई, मुझे निकालनी है, मुझे कैलकुलेशन करनी है कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ निकालनी है, ठीक है। तो ये जो मेरी कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट है, ये मेरी पूरी साल की थी, तो पहले तो मैंने कॉस्ट पर मंथ निकाल दी है। अब इसको मैं अगर पर मंथ आ गई है, अब अगर मैं इसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से करेंगे तो क्या आ जाएगी, मेरी पर मंथ की कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन इतना ईजी नहीं है। देखिए हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे हैं, मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ निकालना है, तो मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट की कैलकुलेशन करनी है। तो मैं एक वर्किंग नोट बनाती हूँ, वर्किंग नोट नंबर, ये हमारे 3 वर्किंग नोट्स बन गए थे, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 4। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्यों लगाया, ये अभी हम देखते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं,
एक बस की, वन बस में कितने स्टूडेंट्स बैठते हैं? कैपेसिटी कितनी बता रखी है उसकी? 50 स्टूडेंट। आइए एक बार हम क्वेश्चन में वापस देखते हैं। हमें बता रखी है टोटल कैपेसिटी स्टूडेंट्स की कितनी है? ईच बस की 50 स्टूडेंट्स है। हमने एक बस का लिया है और ये 50 स्टूडेंट्स है। एंड सीटिंग कैपेसिटी इज फुल्ली ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द होल ईयर। पूरे साल वो पूरी की पूरी फुली ऑक्यूपाइड रहती है, यानी कि पूरी 50 स्टूडेंट्स उसमें जाते हैं। लेकिन हमने क्या देखा था, यहाँ पर देखिए, बस क्या कर रही है? नंबर ऑफ ट्रिप्स कितने लगा रही है? मॉर्निंग में 2 ट्रिप्स एंड इवनिंग में 2 ट्रिप्स, यानी 2 शिफ्ट में काम कर रही है। तो यहाँ पर देखिए, पहली बार में सीनियर स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट्स और जूनियर स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट्स। तो पूरे मंथ कितने स्टूडेंट्स ट्रेवल करते हैं? टोटल 100 स्टूडेंट्स ट्रेवल करते हैं। एक बस टोटल 100 स्टूडेंट्स को, पहले ट्रिप में 50 स्टूडेंट्स को कैरी करती है, फिर 50 स्टूडेंट्स जूनियर। तो कितने हो गए दोनों मिलाकर? 100 स्टूडेंट्स। तो 100 स्टूडेंट्स को पिक करती है और फिर 100 स्टूडेंट्स को ड्रॉप करती है। नेक्स्ट स्टेप ये करती है, सेम 100 स्टूडेंट्स को पिक करती है, सेम 100 स्टूडेंट्स को ड्रॉप करती है। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक बस में कितने बैठते हैं? 100। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 100 है इन वन शिफ्ट, ये फॉर वन शिफ्ट है। तो इन 2 शिफ्ट्स में आपके कितने हो गए? 50 इंटू 2, 100 स्टूडेंट्स। एक बस में टोटल 100 स्टूडेंट्स ट्रेवल करते हैं। 100 स्टूडेंट्स कितने हो गए? सीनियर 50 है एंड जूनियर भी आपके 50 है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने ट्रेवल कर रहे हैं एक बस में? 100 स्टूडेंट्स। लेकिन अब और क्या बोला हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, देखिए, जो 4 किलोमीटर की रेंज में है उनसे हम हाफ फेयर चार्ज कर रहे हैं, यानी कि कॉस्ट भी हमें उन पर कितनी डालनी है? आधी ही डालनी है, हाफ कॉस्ट डालनी है, और रिमेनिंग पर हमें फुल डालनी है। और 50% इसी कैटेगरी में, यानी टोटल 100 स्टूडेंट्स में से 50% कौन सी कैटेगरी में है? जो कहाँ से आते हैं? 4 किलोमीटर तक आते हैं। तो कितने होंगे? अप टू 4 किलोमीटर। ये हम ले रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप टू 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर की रेंज में आने जाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 100 का 50%, यानी कि 50 स्टूडेंट्स हैं। एंड अबाव 4 किलोमीटर, अबाव 4 किलोमीटर की रेंज से आने जाने वाले स्टूडेंट्स कितने हुए? वो भी 100 का 50% यहाँ है, तो रिमेनिंग 50% यहाँ होंगे, यानी कि वो भी कितने होंगे? 50 स्टूडेंट्स। अब कॉस्ट कैसे चार्ज करना है? कॉस्ट टू बी चार्ज्ड फॉर द स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम अप टू 4 किलोमीटर रेंज। तो उनसे कितना चार्ज करना है? शुड बी हाफ। वो कितना होना चाहिए? हाफ होना चाहिए। तो मेरे इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? अच्छा, हम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट पढ़कर आए हुए हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में। तो इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स कितने हो जाने चाहिए हमारे? कितने हैं? 50 स्टूडेंट्स हैं। 50 स्टूडेंट्स से आप हाफ यानी 50% ही कॉस्ट चार्ज करेंगे, तो कितने हो जाएंगे? 25 स्टूडेंट्स। और रिमेनिंग 50 स्टूडेंट्स है, ये कौन से हैं? अप टू 4 किलोमीटर की रेंज वाले हैं। एंड बियॉन्ड 4 किलोमीटर से आप कितना चार्ज कर रहे हैं? उनसे आप 100% चार्ज करेंगे। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 50 स्टूडेंट्स की इक्वल हो जाएंगे ये इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे? टोटल इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स, वो टोटल इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स हो गए हैं हमारे 75 स्टूडेंट्स। चलिए अब कॉस्ट पर स्टूडेंट देख लेते हैं। हमारी कॉस्ट पर स्टूडेंट कितनी आएगी? हमारी टोटल कॉस्ट आ रही थी, पर मंथ की कॉस्ट आ रही थी, देखिए कितनी आ रही थी? 31,500। ये आ रही थी 31,500। तो हमारी यहां पर कितनी आ जाएगी? डिवाइड बाय 75 कर लेते हैं। ये हो जाएगी डिवाइड बाय 75।
कितने हो गए 420 पर स्टूडेंट। तो जो अप टू 4 किलोमीटर आ रहे हैं, 4 किलोमीटर आ रहे हैं, उनसे आपको कितना चार्ज करना है, उनसे आपको हाफ फेयर लेना है, यानी कि 420 का हाफ 50%, वो कितना हो गया ₹210 पर स्टूडेंट हो गया। ये हो गया एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट हो गया, एवरेज कॉस्ट अप टू 4 किलोमीटर पर स्टूडेंट। ये कितना हो गया ₹210 पर स्टूडेंट। एंड बियॉन्ड 4 किलोमीटर हम कितना कॉस्ट चार्ज करेंगे उन पर, वो होगा ₹420 का 100%, क्योंकि उनसे आप फुल फेयर चार्ज कर रहे हैं, तो कितना होगा ₹420 पर स्टूडेंट। तो बच्चों ये फेयर आप, ये कॉस्ट आप उस पर चार्ज करेंगे। तो देखिए यही चीज हमने कैलकुलेट करी। स्टूडेंट्स वर्क आउट द एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ अप टू 4 किलोमीटर, क्योंकि अप टू 4 किलोमीटर आपको उनसे कितना चार्ज करना है, हाफ चार्ज करना है, तो हाफ फेयर चार्ज करेंगे, यानी कि कॉस्ट भी हमें उन पर हाफ चार्ज करनी है। एंड स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस बियॉन्ड 4 किलोमीटर, उन पर आप फुल फेयर चार्ज करेंगे, यानी उन पर कॉस्ट भी फुल फेयर चार्ज करेंगे। तो ये हमारी इसकी कैलकुलेशन हो गई है। तो बच्चों ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4। एक बार हम वापस देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये रहा हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4। इस इलस्ट्रेशन में हमको बता रखा है टोटल हमारे पास 5 बसेस हैं, 2 शिफ्ट्स में काम करती है। पहली शिफ्ट में सीनियर स्टूडेंट को लेकर आती हैं, पिक करती हैं, सेकंड शिफ्ट में जूनियर स्टूडेंट्स को पिक करती हैं। आफ्टरनून में जब उन्हें ड्रॉप करना होता है तब भी वो 2 शिफ्ट्स में काम करती है, पहले जूनियर स्टूडेंट्स को ड्रॉप करके आती है, फिर सीनियर स्टूडेंट्स को ड्रॉप करके आती है। तो उसी अकॉर्डिंग हमने अपनी टोटल किलोमीटर की कैलकुलेशन की और हमने अकॉर्डिंगली डीजल कॉस्ट कैलकुलेट किया। फर्स्ट पार्ट में हमें स्टेटमेंट बनाना था फॉर 1 बस का और 5 बसेस का, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। तो ये हमने 1 बस का और 5 बसेस का बना लिया। सेकेंड पार्ट में हमें एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ कैलकुलेट करना था, लेकिन हमें एक कंडीशन दी हुई थी कि जो बिलो 4 किलोमीटर की रेंज में स्टूडेंट्स हैं उनसे हमें हाफ फेयर चार्ज करना है, यानी उन पर कॉस्ट भी हमें हाफ ही डालनी है, चार्ज करनी है। और जो अप टू मतलब बियॉन्ड 4 किलोमीटर है उनसे आपको फुल फेयर चार्ज करना है, यानी उन पर कॉस्ट भी आप फुल चार्ज करेंगे। और 50% स्टूडेंट्स उस कैटेगरी में आते हैं जो अप टू 4 किलोमीटर है, यानी 50% रिमेनिंग बियॉन्ड 4 किलोमीटर की रेंज में हो गया। तो हमने ये हमारी कैलकुलेशन करी है। तो बच्चों ये रहा हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।